A very good morning to all of you. Good morning, Good sir. morning, sir. In last class, we have done up to illustration number 52. Now, illustration number 53 of the chapter admission of a new partner. A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Three partners are there, A, B, and C. Profit sharing ratio 3:2:1. D is admitted as a new partner for 1/4 share in the profits of the firm. D फर्म में आया और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/4 शेयर के लिए ये फर्म में आ रहा है, विच ही गेट्स 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/16 ईच फ्रॉम बी एंड सी. 1/4 जो उसने शेयर लिया है 1/8 लिया है ए से एंड 1/16 ईच फ्रॉम बी एंड सी. यानी ए, बी और सी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गया? 2:1:1. अगर आप 16 एलसीएम ले लो तो सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगा 2:1:1. क्लियर है? Yes. आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर डीज एडमिशन विल बी ₹2,40,000. जो फर्म की टोटल कैपिटल है आफ्टर डीज एडमिशन वो है ₹2,40,000. D is required to bring in cash equal to 1/4 of the total capital of the new firm. The capital of the old partners also have to be adjusted in proportion of their profit sharing ratio. The capitals of A and B, A, B and C after all adjustment in respect of goodwill and revaluation of assets and liabilities have been made are 80, 30 and 28 respectively for A, B and C. Calculate the capital of all the partners and record the necessary journal entries for doing adjustment in respect of capitals according to the agreement between the partners. अब यहां पर बेटा नए पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे, न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल के बेसिस पे देखो, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है. डी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. प्रीवियस पेज पे जो हमने डिटेल लिखी थी 3:2:1 और 1/4 शेयर और 2:1:1, वो मैं यहां पे लिख देता हूं. 3 पार्टनर्स आर देयर, ए, बी एंड सी. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. डी हमारा नया पार्टनर है. और ये 1/4 शेयर के लिए फर्म में आया है. ये 1/4 शेयर इसने 1/8 ए से लिया, 1/16 बी से लिया और 1/16 सी से लिया. बस इतनी तो डिटेल थी प्रीवियस पेज पे. अब वो कह रहा है कि फर्म की टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म. सर न्यू फर्म, अरे डी के एडमिशन के बाद हमारा जो ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट है दैट विल कम टू एन एंड एंड अ न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बता रखी है हमें 2,40,000. ठीक है. उसके बाद वो बोल रहा है डी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश इक्वल टू 1/4 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म. तो डी इज शेयर ऑफ कैपिटल निकाल सकते हो आप. इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2,40,000 और शेयर ऑफ डी है 1/4. तो 4/6 = 60,000 डी का शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ कैपिटल हो जाएगा. बोलो क्लियर है? 60,000 विल बी द शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ डी. यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. वो कह रहा है द कैपिटल्स ऑफ ए, बी एंड सी आफ्टर all adjustments in respect of goodwill and revaluation of assets and liabilities have been made are A की है 80, B की है 30 एंड C की है 28. यानी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के फाइनल बैलेंसेस दे रखे हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ गुडविल, revaluation of assets and liabilities and reserves and accumulated profit oblique losses. ये सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद A, B और C के कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंसेस हैं. A, B एंड C हम कह सकते हैं एग्जिस्टिंग बैलेंसेस
ए के कैपिटल अकाउंट में है 80,000, बी के कैपिटल अकाउंट में है 30,000 और सी के कैपिटल अकाउंट में है 28,000। ठीक है, आगे वो कह रहा है कैलकुलेट द कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डूइंग एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ऊपर हमने एक लाइन पढ़ी थी, द कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ऑल्सो हैव टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी 2,40,000 अगर फर्म की टोटल कैपिटल है नई फर्म की, तो ए, बी और सी के भी आपको न्यू कैपिटल बैलेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू दियर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब पहले आपको ए, बी और सी का न्यू रेशो चाहिए, पहले तो आपको वो चाहिए ना, न्यू रेशो तो गिवन नहीं है ना क्वेश्चन में, पहले तो आप वो निकालोगे, तो न्यू रेशो निकाल लो आप। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर ऑफ पार्टनर्स। अब A's न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर क्या है A का 3/6 माइनस 1/8 उसने सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। B's न्यू शेयर 2/6 ओल्ड शेयर था, 1/16 सेक्रीफाइस कर दिया, और C's न्यू शेयर 1/6 था इसका ओल्ड और 1/16 सेक्रीफाइस कर दिया इन फेवर ऑफ डी। न्यू रेशो निकाल लो, लेस कर दो इनको, तो 24 आ जाएगा एलसीएम, यहां पर 48 आएगा और यहां पर भी 48 आएगा। तो ऐसा करो, इसको भी 48 ही ले लो, क्योंकि बाद में हमें डिनोमिनेटर सेम करने ही पड़ेंगे, तो इसको 48 ही ले लो। 6 8 जा 8 3 जा 24, 8 6 जा और 6 1 जा 6, ये आ गया आपका 24 माइनस 6 यानी 18 डिवाइडेड बाय 48। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. ये आ गया 13/48 और ये आ गया आपका 5/48। अब मैं कहता हूं न्यू PSR ऑफ A, B, C and D is equal to 18:13:5 D का था 1/4, तो is to 12 हो जाएगा। ठीक है ना? Yes. टोटल लगा लो 18 + 3 21 + 10 31 31 + 5 36 36 + 12 48। ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपको चाहिए ओल्ड पार्टनर्स ABC की न्यू कैपिटल बैलेंसेस, वही तो हमें निकालने हैं। तो कैपिटल बैलेंस ऑफ A इज इक्वल टू 2,40,000 टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इनटू मल्टीप्लाइड बाय A's न्यू रेशो 18 डिवाइडेड बाय 48। 2 से इसको कट करोगे तो आएगा आपका 5,000, यानी 18 5 जा 90,000 A की कैपिटल होगी। कैपिटल बैलेंस ऑफ B इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 48। 5,000 इंटू 13 65,000 ये आएगा। और कैपिटल बैलेंस ऑफ C इज इक्वल टू 2,40,000 इंटू शेयरिंग रेशो 5/48 यानी 25,000। ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes. अब A, B और C के एग्जिस्टिंग कैपिटल बैलेंसेस है 80 30 और 28। यहां पे मैं लिखूंगा बैलेंसेस टू बी मेंटेन्ड, बैलेंसेस टू बी मेंटेन्ड कितना है 90,000 65,000 एंड 25,000। हमें क्या करना है,
नेट इफेक्ट दिखाएंगे हम। अब क्या हम दिखाएंगे? नेट इफेक्ट दिखाएंगे, ठीक है ना। तो नेट इफेक्ट में 80,000 बैलेंस है, 90,000 चाहिए, तो 10,000 टू बी ब्रॉट इन। ए 10,000 कैपिटल और लेके आएगा, क्योंकि 80,000 कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, और 90,000 कैपिटल अकाउंट में बैलेंस चाहिए, तो 10,000 वो और कैपिटल लेके आएगा। अब या तो वो कैश में लेके आए, या फिर ए के करंट अकाउंट को डेबिट करके उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर दें। बोलो बच्चों, समझ में आ गया ये बात? यस Yes, sir. बी का एग्जिस्टिंग बैलेंस है 30,000, हमें मेंटेन करना है 65,000, यानी 35,000 डेफिसिट चल रहा है, ये भी टू बी ब्रॉट इन। ठीक है। और सी का 28,000 एग्जिस्टिंग बैलेंस है, 25,000 ही मेंटेन करना है, यानी सरप्लस है कैपिटल अकाउंट में 3,000 रुपीज का, विल बी विड्रॉन बाय सी, विल बी विड्रॉन बाय सी। इतनी चीज समझ में आ गई? Yes, sir. अब आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज इस बेसिस पे पास होंगी। ये आपके पास जो फाइनल फिगर आए हैं, ये जर्नल एंट्रीज पास होंगी इसके बेसिस पे। अब जर्नल एंट्रीज कैसे पास होंगी? देखो, ए और बी तो और कैपिटल लेके आएंगे। क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया हुआ कि जो एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी है कैपिटल से रिलेटेड, वो कैश अकाउंट के थ्रू करनी है या करंट अकाउंट के थ्रू करनी है। अगर कुछ गिवन नहीं है तो आपकी चॉइस है, आप कैश अकाउंट के थ्रू कर लो या फिर करंट अकाउंट के थ्रू कर लो। देखो, क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा उन्होंने कि एडजस्टमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी। देख लो आराम से। डी लेके आएगा 1/4 शेयर ऑफ कैपिटल इन द न्यू फर्म, तो नई फर्म की टोटल कैपिटल थी 240, 1/4 वो लेके आएगा तो 60,000 लेके आएगा, तो डी को तो कैश लेके आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। एंड द कैपिटल्स ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स आल्सो हैव टू बी एडजस्टेड इन प्रोपोर्शन ऑफ दियर पीएसआर। बस इतना ही लिखा हुआ है, आगे क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं बताया हुआ कि एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में करंट अकाउंट के थ्रू करनी है या थ्रू कैश करनी है। तो बेटर क्या रहेगा सर इन केस ऑफ साइलेंस? कैश के थ्रू करो, करंट अकाउंट के थ्रू मत करो, बेटर रहता है कैश अकाउंट के थ्रू करना। तो पहले इनको एडजस्ट कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे, पहली एंट्री किस डेट पे आया था? डेट सोने गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में डेट गिवन है क्या? नो सर। नहीं, डेट तो मेरे को नहीं दिख रही। इन गर्ल स्टूडेंट्स ने तो डिसाइड कर लिया कि क्लास में हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, मत बोलो। तो यहां पर ए और बी तो लेके आएंगे 10,000 एंड 35,000, टोटल कितना आएगा? 45। एंट्री करोगे, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 10 + 35, 45,000 रुपीज टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना होगा? 35,000 रुपीज। क्लियर है पहली एंट्री? यस सर। एंट्री नंबर सेकंड, भाई सी तो विड्रॉ करके ले जाएगा, उसके कैपिटल अकाउंट में सरप्लस बैलेंस है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज टू बैंक अकाउंट 3,000 रुपीज। एंट्री नंबर थर्ड, सर आप कौन सी करोगे? अरे नया पार्टनर भी तो शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज टू डीज कैपिटल अकाउंट 60,000 रुपीज। बोलो क्लियर है? ये हो गया आपका क्वेश्चन। यस Yes. इलस्ट्रेशन नंबर 53 मेरी तरफ से डन है। अच्छा मुझे ये बताओ, आज की अकाउंट्स की क्लास के बाद भी कोई क्लास है क्या आप लोगों की ऑनलाइन? सारी क्लास है ना अकाउंट्स के बाद कौन सी क्लास है, कितने बजे है? टाइम बताओ मुझे। सर। हिंदी की है कितने बजे? 10:30। 10:30 है ना? 10:30 है हिंदी की? श्योर? Yes, sir. ठीक है भाई,
Illustration number 54 देखो. Bakul and Gokul were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of 40,000 and 30,000 respectively. They decided to admit Nakul into partnership on conditions that he would bring rupees 20,000 as his capital and 6,000 for his share of goodwill for 1/4 share of profits. यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन में आप लोगों को. सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है अभी तक तो. Half of the amount of goodwill was withdrawn by the existing partners. ये हमने बहुत क्वेश्चन किए हैं अभी तक तो. The capitals of the partners in the new firm were to be arranged in the profit sharing ratio on the basis of Nakul's capital and excess or deficit capital to be adjusted in cash. अब देखो यहाँ पर वो क्लियर कट बोल रहा है कि अगर कोई एक्सेस या डेफिसिट होगा तो वो कैश के थ्रू एडजस्ट होगा. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Give the necessary journal entries to record the transactions and show the capital accounts of the partners and the cash account. बोलो ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर पाओगे. अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही तो है, एज इट इज. बस इसमें आपको और क्या करना है? कैपिटल अकाउंट्स बनाने और कैश अकाउंट बनाना है. बोलो बच्चों, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर करके देखिए. नहीं, डाउट्स है तो पूछो. अगर डाउट्स हैं तो पूछो आप लोग कि सर अगर किसी चीज में क्वेश्चन में जो भी क्वेरीज हैं, अगर कहीं भी कोई भी डाउट है किसी पॉइंट में तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो बच्चों. बोलो भाई, कुश, गुंजन, मुस्कान, निशा. नहीं सर. No, सर. हो जाएगा ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. यस सर. और अगर डाउट्स हो तो आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हो. ऐसा थोड़ी ना है कि नेक्स्ट क्लास में आप इससे रिलेटेड क्वेरी नहीं कर सकते. कर सकते हो. सर कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में. कोई बात नहीं, अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है ओपनिंग बैलेंस की. जो क्वेश्चन में डिटेल्स गिवन है उसके बेसिस पे आप कैश अकाउंट बनाओगे. भाई नया पार्टनर तो लेके आएगा. जो नकुल आ रहा है वो तो 20,000 लेके आ रहे हैं ना कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट टू नकुल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 से, तो वो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट में. और जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, क्या नाम था भाई उनका? बकुल एंड गोकुल. अगर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद और नकुल का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल कितना था? 20,000 रुपीज था ना? यस और नो? यस. और ये 1/4 शेयर के लिए लेके आ रहा था. तो फर्म की कैपिटल कितनी हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ नकुल्स कैपिटल? कितनी हो जाएगी? 80,000 रुपीज फर्म की कैपिटल हो जाएगी. 80,000 के बाद फिर आपको क्या करना है? न्यू पीएसआर निकालना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में, क्योंकि न्यू पीएसआर क्वेश्चन में गिवन नहीं है. न्यू पीएसआर निकाल लोगे. भाई बकुल और गोकुल का ओल्ड रेशियो था 2:1. नकुल आ रहा है 1/4 शेयर के लिए और कुछ दिया हुआ नहीं है, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो गया? 3/4. 3/4 में बकुल कितना लेगा? 2/3. और 3/4 में गोकुल कितना लेगा? 1/3. न्यू रेशियो आ जाएगा. ठीक है ना? ये तो क्वेश्चन किए हुए हमने स्टार्टिंग में. यस. yes, इसके sir. बाद जो इनके न्यू रेशियो आए 80,000 को उसके अकॉर्डिंग कर लेना. लॉ करा ही देता हूं मैं. 3 2 6 और ये हो गया तुम्हारा रेशियो, हो गया 6:3:3, यानी 2:1:1. अब 2/4 ऑफ 80,000 यानी 40,000 फाइनल कैपिटल बैलेंस होगा बकुल का, 20,000 फाइनल कैपिटल बैलेंस होगा गोकुल का और 20,000 नकुल का. तो है ही. इसके अकॉर्डिंग इनके कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर लेना. क्लियर है? Yes, sir. यस. अगर कैपिटल अकाउंट में एक्सेस बैलेंस है तो उतना वो पार्टनर विड्रॉ करके ले जाएगा, और अगर डेफिसिट बैलेंस है तो जितना डेफिसिट है उतना वो अमाउंट और लेके आएगा. सिंपल सी बात है. आई होप कर लोगे. इसमें मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई भी दिक्कत आएगी. फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 55. हरी एंड कवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Ravi as a new partner who contributes rupees 30,000 as his capital for 1/5 share in the profits of the firm. It is decided that after Ravi's admission, the capitals of the Hari and Kavi will be adjusted on the basis of Ravi's share of capital in the business and any surplus or deficiency to be adjusted through current accounts.
अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं यानी ओल्ड पार्टनर्स हैं, अगर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद और ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे हम फर्म की टोटल कैपिटल निकालेंगे और टोटल कैपिटल में फिर ओल्ड पार्टनर्स को पीएसआर के अकॉर्डिंग उनके फाइनल कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। यस और नो? Yes, sir. वो सब करने के बाद अगर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सरप्लस चल रहा है तो जितना सरप्लस बैलेंस होगा वो ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट बैलेंस चल रहा है तो उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके जितना डेफिशिएंसी है उसको हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे। क्लियर? Yes. Yes, sir. Before any adjustments were made, the capitals of Hari and Kavi 59 and 35,000 respectively. वो कह रहा है कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले, कौन सी एडजस्टमेंट की बात कर रहा है? गुडविल की बात कर रहा है, वो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज की बात कर रहा है, वो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस की बात कर रहा है। ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस हरी एंड कवि के थे 59 एंड 35,000। एट द टाइम ऑफ रविज एडमिशन, जब रवि का एडमिशन हुआ फर्म की गुडविल थी 40,000 रुपीज। तो फर्म की 40,000 थी तो जो नया पार्टनर आया उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना था वो कैलकुलेट कर सकते हो आप। जर्नल रिजर्व था 25,000, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज था 4,000। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन रविज एडमिशन। मुझे बताओ रवि क्या अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आया है? 1/5 शेयर के लिए रवि फर्म के अंदर आया है, कैपिटल आया 30,000, दैट्स ऑल, उसने और कुछ भी नहीं बताया। यानी 40,000 जो फर्म की गुडविल है इसका 1/5 रवि का शेयर ऑफ गुडविल होगा 8,000 रुपीज। Yes. Yes. इस 8,000 के बारे में ये नहीं बताया कि वो कैश में लाया या नहीं लाया, कुछ नहीं बताया, यानी कैश में नहीं लाया, यानी 8,000 रवि के करंट अकाउंट में, रविज करंट अकाउंट में तो डेबिट होगा, और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको कॉम्पनसेशन आप दोगे। बोलो क्लियर है क्या? Yes. Yes. ये क्वेश्चन कराना है क्या? बोलो, जवाब दो बेटा, टाइम मत लो। No. No. सब कर लोगे? Yes. देखो Yes. अर्लियर आज हमने जो दो क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53, दो क्वेश्चन किए ना। ये कौन सा चल रहा है? 54 चल रहा है, 55 चल रहा है? ये 55 चल रहा है। 55. तो अर्लियर आज हमने जो दो क्वेश्चन किए हैं 54 एंड 53 हाँ जी 53 एंड 54। 53 और 54 में क्या था? उसमें आपको कैपिटल बैलेंसेस, फाइनल बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स गिवन थे। उन दो क्वेश्चंस में क्या थे? सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स के फाइनल कैपिटल बैलेंसेस आपको गिवन थे, और उसके बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल्स को आपको एडजस्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में क्या है? बाकी सब चीजें सेम हैं, केवल आपका एक काम और बढ़ेगा इस क्वेश्चन में कि आपको सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हरी और कवि के फाइनल कैपिटल बैलेंसेस पहले निकालने पड़ेंगे, जिनको आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे क्या करना है? एडजस्ट करना है। बोलो क्लियर है बच्चों? Yes. चाहो Yes, तो ये sir. क्वेश्चन मैं करा सकता हूँ आपको, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई डिफिकल्टी फील हो रही है तो करवा सकते हो आप, और अगर कोई डाउट्स नहीं है तो देयर इज नो रीजन कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ऐसा कोई रीजन नहीं है। फिर अगर समझ में आ गया क्वेश्चन तो हम आगे बढ़े, और अगर समझ में नहीं आया, कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी फर्स्ट, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज एंड आफ्टर दैट वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। कर लेंगे सर। Super. चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 56, सेकेंड लास्ट इलस्ट्रेशन है हमारे इस टॉपिक का, इस चैप्टर का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ईशू एंड विशु आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट आइटम्स को। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। क्रेडिटर्स है हमारे पास, जर्नल रिजर्व है, IFR है,
कैपिटल्स हैं इशू एंड विशू की। कितने आइटम्स मिले लायबिलिटी साइड में? दो आइटम, एक जनरल रिजर्व, एक आईएफआर। एसेट साइड में चलते हैं तो कैश एट बैंक, डेटर्स लेस प्रोविजन, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। बोलो एसेट साइड में कितने आइटम्स? इन्वेस्टमेंट। एसेट साइड में एक आइटम, वेरी गुड। क्योंकि आईएफआर है तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू उसके मार्केट वैल्यू के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है। ज्यादा है तो एडजस्टमेंट होगी, कम है तो एडजस्टमेंट होगी। हाँ, इक्वल है तो भी आईएफआर का तो ट्रीटमेंट होगा ही होगा। Nishu was admitted on 1st of April 2021 for 1/6 share on the following terms. Nishu will bring 56,000 as his share of capital. Goodwill of the firm is valued at 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash. Plant and machinery be appreciated by 20%. All debtors are good. There is a liability of 9,800 included in creditors that is not likely to arise. लास्ट में वो बोल रहा है कैपिटल्स ऑफ इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ निशूज कैपिटल एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी विल बी मेड बाय विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न्ड पार्टनर। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर द अबव एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में, लेकिन लॉन्ग साइज क्वेश्चन है। करा दूं इस क्वेश्चन को? बोलो बच्चों। ट्राई करोगे? डाउट्स पूछो तो फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, डाउट्स पूछो। ऑल डेटर्स आर गुड मतलब आप बैलेंस शीट देखोगे बेटा तो डेटर्स आपको दे रखे हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दे रखे हैं 42,000 रुपीज के, और लेस आपने कर रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना? 7,000 रुपीज का। यानी पहले आपको एक्सपेक्टेशन थी ये 7,000 लेस करके आपको फाइनल डेटर्स बाहर दे रखे हैं जिनको बोलते हैं नेट डेटर्स। 35,000 के आपको बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में गिवन है। मतलब कि ऑल डेटर्स आर गुड मींस पहले आपको ये डाउट था कि फ्यूचर में बैड डेट्स के चांसेस हैं, तो 7,000 का आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन कर रखा था। अब अगर ये कंफर्म हो गया कि ऑल डेटर्स आर गुड यानी फ्यूचर में बैड डेट्स का कोई लॉस होने के चांसेस नहीं है, आपको ये प्रोविजन रिमूव करना है बुक्स में से। इसका मतलब ये 7,000 का प्रोविजन आप हटाओगे बुक्स में से। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो क्लियर है? सारे डेटर्स गुड हैं तो बैड डेट्स होंगी ही नहीं। बैड डेट्स होंगी नहीं तो प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कहाँ है भाई? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहती है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो उन लॉसेस के लिए करंट ईयर में ही हमें प्रोविजनिंग कर लेनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अगर फ्यूचर में ये डाउट ही खत्म हो गया कि कोई लॉस होंगे, वो डाउट रिमूव ही हो गया, तो जो आपने प्रोविजन बना रखा है वो अननेसेसरी बना रखा है, उस प्रोविजन को रिटर्न बैक करो। एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। और बोलो बेटा और डाउट्स पूछो आपके। देखो बच्चों अगर हमें एक एक क्वेश्चन करेंगे ना, बात ये है अगर मैं एक एक क्वेश्चन आप लोगों को कराने बैठ गया तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा सिलेबस फिर बहुत लेट हो जाएगा, और सिलेबस हमें टाइम से कंप्लीट करना है, फिर हमें रिवीजन भी तो करना है। तो जो क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे से अब पूछोगे। इस क्वेश्चन में बोलो और क्या प्रॉब्लम है, और पूछो बच्चों क्या प्रॉब्लम है। देखो 6 पॉइंट, 5th point, there is a liability of 9,800 included in creditors. This is not likely to arise. आपके क्रेडिटर्स दे रखे हैं बेटा 66,000 रुपीज के। ये है आपके बुक्स में जो गिवन है क्रेडिटर्स। इन क्रेडिटर्स में 9,800 रुपीज की एक लाइबिलिटी इंक्लूडेड है जो फ्यूचर में अराइज नहीं होगी, यानी उस 9,800 रुपीज का आपको पेमेंट नहीं करना। फ्यूचर में अराइज ही नहीं होगी तो पेमेंट भी नहीं करना। अगर वो लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी फ्यूचर में तो आपको पेमेंट ही नहीं करना, यानी आपको क्रेडिटर्स 9,800 रुपीज से डाउन करने हैं। लायबिलिटी डाउन यानी फर्म को प्रॉफिट। एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट
by 9800 rupees. क्लियर है? Yes. और पूछो बच्चों, जर्नल रिजर्व ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बाद आपका IFR पड़ा हुआ है 5000 रुपीज का। हमारी इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 21,000 जबकि मार्केट वैल्यू है ओनली 19,000, यानी 2000 से आपको बुक वैल्यू डाउन करनी है इन्वेस्टमेंट की। 5000 IFR पड़ा है, 5000 में से 2000 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करोगे और जो रिमेनिंग 3000 है वो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्लियर है ना? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। क्लियर? Yes. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकंड पॉइंट में फर्म की गुडविल दे रखी है 84,000 के अंदर नए पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे और उसने साफ साफ लिखा है नीशू विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशू टू विशू कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है? इन देयर सैक्रिफाइसिंग Yes, रेशो। sir. क्लियर है ना? आगे बढ़ो और बोलो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। थर्ड पॉइंट में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, सिक्स पॉइंट जो हम अर्लियर 3 क्वेश्चंस में जो हम डिस्कस कर चुके हैं वही है। 6 पॉइंट के अंदर आपको फाइनल कैपिटल बैलेंस एडजस्ट करने हैं। आपको फाइनल कैपिटल बैलेंस एडजस्ट करने हैं। ठीक है ना? कर लोगे ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो Yes, बेटा sir. आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए आज की क्लास में, 54, 55 एंड 56। ठीक है ना? 53, 54, 55 एंड 56 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा बचा है, मंडे को हम करके इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। Nice.